ऐसे में आपको नहीं लगता कि अमेरिका ईरान के बीच जो वार्ता हो रही है और इससे सोने की डिमांड के ऊपर जो इम्पैक्ट आया है, आगे चलकर ये जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है अगर कम होते हैं तो सोने पर यहाँ पर थोड़ा सा दबाव और गहरा सकता है? कितना भी दबाव आवे, लेकिन मेरा मेरा मानना है कि गोल्ड है ना, बाइंग में बनेगा तो ही रहेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक भी बाइंग में रहती है हमेशा। और जिस दिन ये चाइना सेंट्रल बैंक और जब भी ये बाइंग करते हैं और गोल्ड की डिमांड कभी कम नहीं होती है। हो सकता है करेक्शन आता है। ये यूएस का और ईरान का जो वॉर चल रहा है, इसमें भी समझौता हुआ है जैसे 3 महीने का। तो वो समझौते के तहत अगर बोलूँ तो उसमें एमयू साइन किया है। उनको रोज स्टेटमेंट चेंज होते हैं। अगर स्टेटमेंट चेंज होने से नो डाउट रेट्स के अप डाउन होते हैं, लेकिन ये हमेशा डीप में बाइंग ही बनती है। पैनिक होके सेल करना हमारे लिए मूर्खता है। गोल्ड जितना हमारे हैंड में रहेगा उतना हमारे फिजिकल और जो हमारे आज ईटीएफ में भी है, कहीं पे भी बाइंग करते हैं तो लॉस नहीं है। ऑलवेज फॉर लॉन्ग टर्म अगर हम विजन देखते हैं तो $6,000 प्लस होने के चांसेस है। आज जैसे 4,140 या $130 के आसपास चल रहा है, लेकिन उस समय करेंसी क्या होगी पता नहीं, पर $6,000 होने की संभावना है नेक्स्ट दिसंबर तक। तो ये ज्यादा प्रेजेंट रहता है कि गोल्ड हम जितना भी बाय कर रहे हैं, रिटर्न्स भी अच्छा दिया है गोल्ड ने। और ऑलवेज इंडिया में बोलते हैं ना, मैरिज सीजन्स और ये सब जब आते हैं तो काफी अच्छी बाइंग भी होती है। आज जैसे हमारा इंडिया में अगस्त में आईएसएस एग्जीबिशन आता है, तो इतने टन में माल बिकता है उसमें, और काफी अच्छा रिटर्न्स उसमें जितने भी वेट करते हैं, जितने भी शॉपकीपर है उसमें बाइंग करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये रेट अगर स्टेबल होता है तो काफी अच्छा रेट, जैसा फिजिकल भी सेल अच्छा हो जाएगा। अभी फिजिकल जरा सेल कम है नो डाउट, लेकिन अगर ये रेट स्टेबल हो जाता है और हमारे बीच में आईएचएस का जैसे एग्जीबिशन आएगा, तभी भी सेल के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल सकते हैं, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं एक रेट का, और वो रेट शायद यही रेट आसपास है। तो वी शुड गो अहेड विद बाइंग। आपने कहा कि $6,000 का स्तर देखने को मिल सकता है, ये 2027 दिसंबर के एंड तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6,000 का स्तर देखने को मिल सकता है? डेफिनेटली क्योंकि मॉर्गन 2027 मॉर्गन दिसंबर बैंक तक। की भी अभी जो है रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने $5,200 का टारगेट दिया है अभी। नो डाउट $5,200 का टारगेट अभी हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, पर ये लॉन्ग विजन से अगर हम चलते हैं, देखो फॉल कभी भी आ सकता है। राइट। यहाँ से 3950 भी आ सकता है नो डाउट। आने में $200 का करेक्शन दिख सकता है हमें, लेकिन फॉर लॉन्ग विजन अगर गोल्ड ले रहे हैं आप, शॉर्ट विजन से मत लीजिए। जो भी लॉन्ग विजन से लेंगे उनको कभी लॉस नहीं आएगा, और वो रिटर्न्स भी अच्छा मिलेगा उनको। जो रिटर्न्स कम्युनिटी मार्केट में आज दिन तक मिलता आया है लास्ट 3 साल से 4 साल से, उससे अच्छा रिटर्न्स अभी मिलेगा अगर हम गोल्ड को हाथ में रखेंगे तो। इक्विटी गोल्ड की जितनी हमारे पास रहेगी उतना हमारा फंड बढ़ेगा। और हमारे को आज की तारीख में गोल्ड ने ईसीएच भी चालू किया है गवर्नमेंट ने। अगर उसमें आपने गोल्ड इन्वेस्ट किया वापस तो 3% का इंटरेस्ट भी मिलता है उसमें। अगर वो भी हम करते हैं तो बेनिफिट है बहुत। गवर्नमेंट स्कीम निकाल रही है, इसमें काफी कुछ कर रही है। गोल्ड आप लेके रखोगे, उसके जगह आप गवर्नमेंट को दीजिए और उसपे ईसीजी में आपको 3% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो भी एक बहुत बेनिफिटेबल है। आपका गोल्ड रेट भी पकड़ के रख सकते हो आप, और 3% का बेनिफिट भी ले सकते हो। सुभाष जी, ये बात तो तय है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सोने ने हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है और आगे भी रिटर्न देता ही रहेगा। और